क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटा सा देश विश्व कप जैसे बड़े मंच तक पहुंचने का सपना देख रहा है? क्या आप तैयार हैं उस रोमांच के लिए जहां केवल 4 मुकाबलों में एक देश का क्रिकेट भविष्य दांव पर लगा हुआ है? स्कॉटलैंड की सरजमी पर होने वाला यह त्रिकोणीय सीरीज नेपाल क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। यहां नेपाल को 2-2 मुकाबले खेलने हैं स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेपाल इन मुकाबलों में जीत दर्ज कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन खिलाड़ियों की जो नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, आंकड़ों और प्रदर्शन के आधार पर। साथ ही यह भी जानेंगे कि यह सीरीज नेपाल के लिए कितनी जरूरी है और उनके लिए जीतने का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं मेजबान टीम स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड एक ऐसी टीम है जिसके पास अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण है। घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की उनकी काबिलियत उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं रिची बेरिंगटन की। रिची बेरिंगटन स्कॉटलैंड के कप्तान और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका एक दिवसीय औसत लगभग 30 से 31 के बीच है और उन्होंने 100 से अधिक वनडे मैचों में कुल 2900 से अधिक रन बनाए हैं। मध्यक्रम में उनका टिके रहना और दबाव के समय बड़े बड़े शॉट्स खेलना नेपाल के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें जल्दी आउट करना नेपाल के लिए बेहद अहम होगा। अब बात करते हैं माइकल लिस्क की। माइकल लिस्क एक शानदार ऑलराउंडर हैं। वह निचले क्रम में आकर तेज रफ्तार में रन बना सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 110 से भी अधिक है। इसके अलावा उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने लगभग 57 वनडे विकेट हासिल किए हैं और उनका गेंदबाजी औसत लगभग 33 से 34 के बीच है। वह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं ब्रैंडन मैकमुलन की। ब्रैंडन मैकमुलन स्कॉटलैंड के लिए एक उभरता हुआ सितारा है। वह तेज मध्यम गति से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी में भी शीर्ष क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाते हैं। उनके पास केवल 17 वनडे मैचों में कुल 598 रन हैं। उनका औसत लगभग 46 है। गेंद से भी उन्होंने 24 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत लगभग 19 से 20 के बीच है। उनकी नई गेंद से स्विंग और बल्ले से आक्रामक प्रदर्शन नेपाल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अब आते हैं मार्क वॉट पर। बाएं हाथ के स्पिनर मार्क वॉट अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक कुल 91 एक दिवसीय विकेट झटके हैं और उनका औसत लगभग 25 है। साथ ही उनका इकोनॉमी रेट 4.12 है, जो उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाता है। स्कॉटिश पिचों पर वह नेपाल के बल्लेबाजों को ढेर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स की टीम ने हाल के वर्षों में कई चौंकाने वाले प्रदर्शन किए हैं और बड़ी टीमों को भी हराया है। नेपाल के लिए इस टीम को हल्के में लेना भूल होगी। पहले खिलाड़ी हैं स्कॉट एडवर्ड्स। स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड्स के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। उनका एक दिवसीय औसत लगभग 37 है। वह पारी को संभालने के साथ साथ अंत में तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं। उनका शांत नेतृत्व और दबाव में खेल उन्हें नीदरलैंड्स का सबसे अहम खिलाड़ी बनाता है। अब बात करते हैं बास डी लीडे की। बास डी लीडे नीदरलैंड्स के प्रमुख ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 50 एक दिवसीय मैचों में 1111 रन बनाए हैं और उनका औसत 25 के करीब है। गेंदबाजी में भी उन्होंने 30 विकेट झटके हैं और यहां उनका औसत केवल 8 के आसपास है। यह दिखाता है कि वह कितने प्रभावशाली गेंदबाज हैं और नेपाल को उनसे बहुत सावधान रहना होगा। अब आते हैं लोगान वान बीक पर। लोगान वान बीक एक अनुभवी ऑलराउंडर हैं जो अपनी सीम मूवमेंट वाली गेंदबाजी और निचले क्रम की विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कुल 33 एक दिवसीय मुकाबलों में 477 रन बनाए हैं और उनका औसत लगभग 21.68 है। गेंद से उन्होंने 46 विकेट झटके हैं और उनका औसत 35 के आसपास है। वे मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं विक्रमजीत सिंह की। विक्रमजीत सिंह एक युवा ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिनमें तेजी से रन बनाने की शानदार क्षमता है। अगर वह शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी क्रीज पर टिके रहते हैं तो वे नेपाल के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं नेपाल की स्थिति पर। स्कॉटलैंड में होने वाला यह त्रिकोणीय सीरीज नेपाल के लिए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के तहत साल 2024 से 2026 तक की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सीरीज में नेपाल को स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स दोनों के खिलाफ 2-2 मुकाबले खेलने हैं। अब तक की अंक तालिका की बात करें तो नेपाल ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें केवल 2 जीत मिली है और 8 में हार का सामना करना पड़ा है। उनके नाम सिर्फ 6 अंक हैं।
और वे फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे की ओर हैं। ऐसे में यह सीरीज उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। हर जीत से मिलने वाले अंक न केवल उन्हें तालिका में ऊपर ले जाएंगे, बल्कि विश्व कप क्वालिफायर की राह को भी आसान बनाएंगे। अब बात करें नेपाल की टीम की ताकत की। नेपाल के पास भी अपनी खास प्रतिभाएं हैं, जिनमें कप्तान रोहित पौडेल, विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख और स्टार लेग स्पिनर संदीप लामिछाने जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। रोहित पौडेल अपनी संयमित बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मध्यक्रम में टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। आसिफ शेख के पास तेज शुरुआत देने की क्षमता है और संदीप लामिछाने की स्पिन गेंदबाजी बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी चकमा देने में सक्षम है। नेपाल को इस सीरीज में न केवल अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता दिखानी होगी, बल्कि गेंदबाजी में भी धार लानी होगी। स्कॉटलैंड की परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल हो सकती हैं, खासकर नई गेंद से स्विंग मिलने की संभावना अधिक रहती है। नेपाल को शुरुआत में विकेट गिराने होंगे और मिडिल ओवर्स में नियंत्रण रखना होगा। इस सीरीज का हर मैच एक अवसर है अपनी गलतियों से सीखने का, रणनीतियों को परखने का और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने का। नेपाल के लिए यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक संदेश है कि वह भी क्रिकेट की बड़ी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि नेपाल इस कठिन सीरीज में कमाल कर पाएगा? क्या हम स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स जैसे मजबूत टीमों के खिलाफ जीत की कहानी लिख पाएंगे? आपके विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नेपाल क्रिकेट की सफलता की कामना करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।